हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लव टीजीटी साइंस फ्री टॉपिक वाइज सीरीज़ में। आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए। उसमें हमने कवर किया है अप टू 10th तक जितना भी सिलेबस है 10th क्लास तक। इसमें हम कवर करेंगे, दिस इज़ पार्ट 2। इसमें हम कवर करेंगे आपका जो 12th का सिलेबस है 11th-12th का, उसको हम कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। टीजीटी साइंस में जो है फिज़िक्स में आप सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसा पोल में आपने बताया भी है। तो इसको आप अगर टॉपिक वाइज अगर पढ़ेंगे तो इससे आपके हर क्लियर हो जाएंगे डाउट्स, क्योंकि और इसके लिए आप पिछला जो पार्ट 1 है उसको ज़रूर देखें। ओके, एंड लेट्स बिगिन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सबसे पहले ये टॉपिक आपका क्लास 12th का है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, जिसको हम विद्युत चुंबकीकरण प्रेरण भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। जब किसी कंडक्टर से जुड़ी हुई कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है उसमें जब चेंज आता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, इन अ सर्किट, तो उससे क्या होता है कि ईएमएफ, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसको ही कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। जैसे जब किसी चालक से जुड़ी हुई चुंबकीय फ्लक्स जो होती है, परिवर्तन होता है उसमें, तो चालक में प्रेरित धारा जो है उत्पन्न हो जाती है, उसको जो है विद्युत चुंबकीकरण प्रेरण कहते हैं। जितने भी लोग हिंदी मीडियम में हैं वो ज़रा कमेंट करिए कि अगर आपको हिंदी में मटेरियल चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। ओके, सो कभी भी अगर चेंज होगा, दैट चेंज विल मेक टू क्या करेगा, वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, उससे क्या हो रही है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सर्किट में। व्हेन अ परमानेंट मैग्नेट इज मूव्ड इनसाइड अ कॉपर वायर कॉल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो उस वायर के अंदर फ्लो करेगा, जिससे ईएमएफ इंड्यूस होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगी, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं इस पूरे फिनोमेना को, जिसको माइकल फैराडे ने जो है सबसे पहले प्रूव किया था। इलेक्ट्रिसिटी जो है हम मैग्नेटिज्म से भी क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ये इसका पूरा पर्पस है, ठीक है। तो जो ईएमएफ बनता है उसी को हम कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ, ये भी है। ओके, द करंट्स वो जनरेटेड, उसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। जितना हमारा करंट बना है वही है इंड्यूस्ड करंट। ओके, सो डायरेक्शन जो होगी इंड्यूस्ड करंट की वो डिटरमाइन करेंगे हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से और लेंस लॉ से, इनसे हम डायरेक्शन बता सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे बन सकता है। ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको और रिवाइज करिएगा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अब हम पढ़ेंगे, उसको भी देखिएगा। ओके, तीन आगे हम जो है अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे। सब इस पूरे जो क्लास है उसका जो मेन टॉपिक है वो एक ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसी पे बेस्ड सारी जो है टॉपिक्स हैं। तो कैसे ये वर्क करता है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसकी क्या होगी, चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड ऑफ वायर, जिससे क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है। जैसे इफ़ यू मूव अ वायर थ्रू अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड और चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड अराउंड अ वायर, तो क्या होगा, उससे वोल्टेज जनरेट होगा, उसी से क्या होगा, आपका जो है करंट इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज़ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ लूप। जैसे लूप में जितनी मैग्नेटिक फील्ड्स पास हो रही हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको भी हम चेंज करके इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब इफ़ कंडक्टर इज़ पार्ट ऑफ क्लोज सर्किट, तो हम क्या करेंगे, इंड्यूस्ड वोल्टेज विल कॉज एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, तो उससे भी हमको मिलेगा। ये तरीके हैं क्या कि ये वर्किंग कैसे होती है इंड्यूस्ड करंट की, कैसे ये बनता है, ठीक है। किसी तरह से अगर किसी सतह से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्लास 12th का टॉपिक है। रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है इसके, जनरेटर्स में यूज़ होते हैं, डायनमोस, ट्रांसफार्मर,
इलेक्ट्रिक मोटर, इंडक्शन कुकटॉप्स जो होते हैं, वायरलेस चार्जिंग, इन सभी में यूज़ होते हैं। ये एग्जांपल्स भी आपको पता होने चाहिए। ओके, सो यही है, ठीक है। जब हम मैग्नेट मूविंग इन करेंगे तो क्या होगा, उसमें करंट फ्लो करेगा, या अगर नहीं मूवमेंट है, कोई करंट नहीं बन रहा, अगर हमने निकाल लिया तो क्या होगा, ऑपोजिट वे में बनेगा। यही क्या बनाता है, इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करता है। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रोटेटिंग शाफ्ट है, ये सोलेनॉइड में भी हमने ऐसा सा पढ़ा था। तो इससे क्या हो रहा है, देखो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, इससे एक फोर्स जनरेट हो रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। आगे मैग्नेटिज्म से करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, इस करंट की हम डायरेक्शन देखेंगे किससे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम देखेंगे, ठीक है। यही इसमें दिया हुआ है, ये पूरी वर्किंग इसी से। ये जो है वी क्या है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो उसमें प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसके अलावा करंट जो पास हो रहा है, करंट ये जो बन रहा है, ये इंड्यूस्ड करंट है। ओके, सो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अब मैग्नेटिक फ्लक्स देख लेते हैं, जिसको इसकी जो है, जिसको हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिज्म कंसिडरिंग स्ट्रेंथ एंड एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितने जो है उसमें है, किस सतह से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या जो है, मैग्नेटिक फील्ड की जो टोटल जो संख्या है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। डॉट क्या इसका फॉर्मूला है, बी डॉट ए है, ठीक है, बी ए कॉस थीटा, वेयर बी जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ए हमारा एरिया वेक्टर होता है, और थीटा हमारा एंगल बिटवीन बी एंड ए, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट है वेबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो दिस इज़ वेरी एग्जाम इंपॉर्टेंट। ओके, कि डायमेंशनल इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। ये कब बदलता है, जैसे ही आप एरिया को बदलोगे तो बदलेगा, अगर आप जो है मैग्नेटिक फील्ड को बदलोगे तब बढ़ेगा, और अगर आप उसके एंगल को बदलोगे तब भी क्या होगा, चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा इसमें, ठीक है, करंट इंड्यूस हो जाएगा, और करंट से ही हम जो क्या करते हैं, मैग्नेटिज्म से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये है बेसिकली ये प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या है, जब भी किसी बंद परिपथ से जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स बदलता रहता है तो उसमें क्या होता है, प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेटअप। तो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स हम जैसे उसमें चेंज करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें बनेगा, ये पहला लॉ है। देन मैग्नीट्यूड जो होता है, सेकेंड लॉ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसके मैग्नीट्यूड के ही बराबर क्या होगा, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंड्यूस्ड ईएमएफ के। ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। जैसे प्रोपोर्शन का साइन हटेगा माइनस एन आ जाएगा, जिसमें क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है, ये कितने टर्न्स हैं, दैट दीज आर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें बनती है। देन डी फाई बाई डी टी क्या है, इंस्टेंटेनियस चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में विद टाइम, ये यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नेट आपका है, जैसे ये लाइन ऑफ फोर्स, कॉइल्स ये हैं, एमीटर हमने लगा हुआ है, ये आपकी ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुई, ठीक है, ये है। मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे हम सेकेंड लॉ से, और जो फर्स्ट लॉ होगा उसमें हम बता रहे हैं कि ये जनरेट होती है, ठीक है। देन लेंस लॉ, डायरेक्शन जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की किससे हम निकालेंगे, लेंस लॉ से निकालेंगे, ठीक है। करंट चेंज को अपोज करती है ये बेसिकली, ठीक है। ये दिया हुआ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट अपोजेस द कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। इसको क्या करती है ये, इसी वजह से एनर्जी का कंजर्वेशन फॉलो होता है। ओके, सो ये लॉ ऑफ ईएमएफ क्या है, ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। नेगेटिव साइन हमको क्या शो करता है, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है स्ट्रेट करेंट कंडक्टर में यूनिफॉर्म फील्ड में उसको क्या लिखेंगे, बी एल वी साइन थीटा
बी जो है लेटर वो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। एल क्या है, लेंथ है कंडक्टर की। वी उसके वेलोसिटी है। और थीटा उसमें एंगल है बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। दिस वाज लेंस लॉ। ओके, इसमें क्या होता है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बन रहा है, वो क्या करेगा, अपोज करेगा, उसका विरोध करेगा, ठीक है, जिसके कारण से वो क्या हुआ है, द करंट चेंज को अपोज करती है। दैट इज लेंस लॉ। और इससे हम डायरेक्शन निकालते हैं किसकी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की। इसमें दो चीज़ें और हैं, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ये क्लास 12th का टॉपिक है और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। सिर्फ इनकी क्या है ये इतना पता होना चाहिए, ठीक है। क्या है इनकी यूनिट्स, क्या है, हेनरी है। इनका डायमेंशनल फार्मूला भी सेम है, mL2T-2A-2, ठीक है। देन मैंने करंट इन द कॉइल चेंजेस, तो उसका क्या होगा, फ्लक्स जो होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो भी क्या होगा, चेंज होगा। उसी चेंज से क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, ठीक है। इन द सेम कॉइल जब होता है उसको कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, या सेल्फ इंडक्टेंस उससे होता है। जब वो सीरीज़ में होता है तो नॉर्मल जैसे हम रजिस्टर का सीरीज़ पढ़ते हैं, सेम ऐसे ही एडिशन होगा। वोल्टेज जो है वो रेशियो ऑफ इंडक्टेंस एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इन रेशियो ऑफ इंडक्टेंस, ठीक। अब क्या है, पैरेलल में क्या होता है, जैसे 1/R होता है रेजिस्टेंस में, वैसे ही होगा इसमें, क्या होगा, करंट वोल्टेज इसका सेम होगा, ठीक। म्यूचुअल में क्या होता है, अगर दो नियर बाय कॉइल्स हैं, ठीक है, अगर हम एक में चेंज करें, चेंज इन करंट वन कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन दी अदर, तो उसमें दूसरे में जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगी। दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन वन कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन द सेकेंड कॉइल। ये किस में फॉलो होता है, ट्रांसफार्मर्स और कपल्ड सर्किट्स में ये फॉलो होता है, म्यूचुअल दो लोगों में, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री कैसी लूप्स की, कौन सा मीडियम है दोनों कॉइल्स के बीच में, उनका ओरिएंटेशन कैसा है, या डिस्टेंस कैसा कितना है लूप्स के बीच में, इस पे ये डिपेंड करता है। दिस वाज सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस या इंडक्शन दोनों चीज़ें क्या है, उसी से जनरेट हो रही है, तो दिस इज सेम। ओके, this was self induction and mutual induction. Okay, अभी तक आपने इतना जितना पढ़ा है दैट इज़ क्लियर। ओके, ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ AC वोल्टेज यूजिंग म्यूचुअल इंडक्शंस। सब जगह इंडक्शन होगा, ठीक है। ये एक्चुअली जो खुद से टाइपिंग वो कर देता है ना, लिखो जब, तब वो हो जाती है ऐसी चीज़ें, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसफार्मर है आपका, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। देन इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफ़र विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी। टू सर्किट्स क्या होंगे, म्यूचुअल इंडक्शन में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, एक कॉइल में हम चेंज करेंगे तो दूसरे में इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। ओके, सो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर किस पे बेस्ड होता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, इन दोनों पर। AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू प्राइमरी कॉइल, तो उसमें क्या होगा, AC फ्लो करेगा। देन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिस चेंजिंग फ्लक्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, तो ये जो चेंजिंग फ्लक्स है इससे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। यानी जो सेकेंड है, एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है। दिस इज़ प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। अगर हम एक में क्या करेंगे, AC वोल्टेज अप्लाई करेंगे प्राइमरी में, देन AC फ्लो करेगा इसमें अल्टरनेटिंग करंट एंड मैग्नेटिक फ्लक्स जिससे चेंज होगा, एंड दिस चेंज विद कॉज एन EMF इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। दिस इज ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क विद डीसी, डायरेक्ट करंट के साथ नहीं होगा, बिकॉज कांस्टेंट मैग्नेटिक पल्स जो है उससे कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बनेगा. डायरेक्ट करंट अभी हम आगे पढ़ेंगे. इट ओनली वर्क्स विद एसी अल्टरनेटिंग करंट विच क्रिएट्स द नेसेसरी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. ओके, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्यों यूज़ होता है? पहले तो इट इज़ यूज टू फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन होती है उसको फाइंड करने के लिए. ठीक है, थंब क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, एंड फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट इससे हम निकालते हैं उसकी आपकी डायरेक्शन. ओके, दिस रूल इज मेनली यूज इन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स. वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. Determines the direction of induced current in conductor moving with magnetic field. Primarily used for electric generators. अगर हम स्ट्रेच ऐसे करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा ना, 4 फिंगर इंडिकेट्स, थंब शोज कंडक्टर मोशन, 4 फिंगर इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर शोज इंड्यूस्ड करंट. ओके, देन अल्टरनेटिंग करंट. Alternating current can be defined as a current that changes its magnitude and polarity at regular intervals with time. यहाँ पे वोल्टेज है, ये क्या कर रही है? चेंज कर रही है. ठीक है, प्लस माइनस, दिस इज पोलैरिटी इसकी चेंज हो रही है पीरियोडिकली. ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है एसी की? अल्टरनेटिंग करंट की 50 हर्ट्ज होती है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उसमें ही मेंस में यूज़ होती है, जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है. ये ट्रांसफार्मर डिवाइस है जो क्या करता है? लो वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज एसी में बना देगा एंड ट्रांसफॉर्म कर देगा, चेंज कर देगा, हाई टू लो एसी बना देगा, हाई एसी टू हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट टू लो वोल्टेज करंट. इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. ये किसके लिए कहा है हमने? ट्रांसफार्मर के लिए, कि ट्रांसफार्मर जो है वर्किंग उसकी ईआई पर ही बेस्ड होती है और सिर्फ एसी करंट में ही यूज़ हो सकता है. ओके, सो डीसी करंट में क्या होती है? एक डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा. जैसे इसका ग्राफ होगा, और ग्राफ भी याद पता होना चाहिए. एग्जाम्पल क्या है इसके? बैटरी सेल टॉर्च, पावर बैंक इनमें यूज़ होता है. जिसमें कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ करंट जिसमें चाहिए, उसमें क्या यूज़ होगा आपका? डायरेक्ट करंट. ठीक है, डायरेक्ट करंट में फ्लो थ्रू अ कंडक्टर सच एज वायर एंड कैन ऑल्सो फ्लो थ्रू सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर्स और इवन थ्रू अ वैक्यूम एज इन इलेक्ट्रॉन और आयरन बीम्स में भी. ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करती है एसी में, ठीक है, कंटिन्यूसली चेंज करती है. इसमें चेंज नहीं करती है. पोलैरिटी इसमें क्या है? ये जो माइनस और प्लस है दैट इज़ पोलैरिटी की, वो चेंज हो रही है 100 टाइम्स पर सेकेंड. इसमें कोई चेंज नहीं होती, ये कंटिन्यूस प्रोवाइड करता करंट. टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या है? 0.02 सेकेंड. टाइम पीरियड यहाँ पर कितना है? इन्फिनाइट है. फ्रीक्वेंसी एसी की 50 हर्ट्ज है, यहाँ पे 0 हर्ट्ज है. इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी प्रोड्यूस होता है, ये हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं करंट्स में. इसमें क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें ये यूज़ होता है. ठीक है, फ्यूज़ है, इन सब में यूज़ होता है. अवन है, ये सब हीटिंग इफेक्ट से बने होते हैं. कैन प्रोड्यूस हीटिंग केमिकल इन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. और इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वनाइजेशन में भी यूज़ होता है. गैल्वनाइजेशन क्या होता है ये ज़रा कमेंट करिएगा आप लोग. तो इसमें क्या होता है? सिर्फ डीसी ही यूज़ होता है जिनमें कंटिन्यूस सप्लाई हमको चाहिए होती है करंट की. ओके, एडवांटेजेस क्या हैं? क्या इनके दोनों पे हम पढ़ेंगे. एसी के क्या हैं एडवांटेजेस एंड डीसी के क्या हैं. लाइक एसी जनरेटर सिंपल हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल है और कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्टली नहीं है इतने. स्टेप डाउन और स्टेप अप 2 ट्रांसफार्मर्स होते हैं. ठीक है, इसमें एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विद मिनिमम पावर लॉस भी ना हो और लॉन्ग डिस्टेंस तक इसको हम कर सकते हैं, लेकिन डीसी को नहीं कर सकते हैं. AC कैन बी ईजिली कन्वर्टेड टू DC यूजिंग रेक्टिफायर. ये क्वेश्चन आया हुआ है चाहे DSSB में हो या किसी में, कि विच डिवाइस इज़ यूज टू कन्वर्ट AC टू DC.
क्या है क्वेश्चन, विच डिवाइस इज, ये किसी में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने नहीं सॉल्व किया है. विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट AC करंट टू DC करंट. तो आप क्या लिखोगे आंसर, रेक्टिफायर. मे बी अल्टीग्रेट में था शायद. इंडक्टर्स कैन कंट्रोल करंट विदाउट सिग्निफिकेंट पावर लॉस. पावर लॉस भी ना हो, ठीक है, जैसे रजिस्टर जो है वो उसमें होती है, लेकिन इंडक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें पावर लॉस नहीं होती है, उसको वो चेंज कर सकते हैं. डिसएडवांटेज क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक्स इसमें ज़्यादा लगते हैं. AC कैन नॉट बी यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलिसिस जैसे प्रोसेस में इसको नहीं यूज़ कर सकते. ओके देन एडवांटेजेस ऑफ DC डायरेक्ट करंट. सबसे पहले क्या है, स्टेडी, यानी ये कंटिन्यूस फ्लो कर रहा है. यूनी डायरेक्शनल है, एक सिंगल डायरेक्शन में. सुटेबल फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस लाइक इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इनमें गैल्वनाइजेशन में. ईजियर टू स्टोर एंड रेगुलेट लाइक बैटरी, और इन सब में बैटरीज, सोलर पैनल जो है पोर्टेबल और रिन्यूएबल DC पावर इनमें स्टोर करके रखते हैं. डिसएडवांटेज क्या है, इसमें स्टेप डाउन और स्टेप अप वाली नहीं है जनरेटर जैसे AC में होता है. लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए ये इनएफिशिएंट है क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, वो ज़्यादा कॉस्टली है. ठीक है, ये कॉस्टली ज़्यादा है, इसलिए लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए ये नहीं सही है. DC जनरेटर्स जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉस्टलियर होते हैं AC से. DC वोल्टेज जो है वो बल्कि एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लगाएगा जिसमें हम वोल्टेज इसको रेगुलेट कर सकते हैं. तो ये क्या है, ओवरऑल ये डिसएडवांटेजेस हैं किसके, DC के. इलेक्ट्रिक मोटर जो किस पर डिपेंड करती है, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल दैट करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ये, ठीक है, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. ठीक, यही हम निकाल रहे थे यहाँ पे. ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे कम्यूटेटर है, रिवर्स कर देते हैं जो करंट को. ब्रशेस कैरी करंट टू कम्यूटेटर. इलेक्ट्रिक करंट ही फ्लो कर रहा है, यहाँ पे लगा हुआ है. कॉइल रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, ये दिया हुआ है. ठीक है, ये आपका पूरा वो है. इट इज़ बेस्ड ऑन, वन सेकेंड, इट इज़ बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल, तो ये जैसे इसमें कॉइल में यहाँ से फ्लो कर रहा है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ आर्म्स ऑफ द कॉइल. फोर्स ऑन अपोजिट साइड आर इक्वल एंड ऑपोजिट कॉजिंग द कॉइल टू रोटेट. जैसे ये रोटेट करेगा इन द एंटी क्लॉकवाइज. कम्यूटेटर का क्या काम है, ये जो कम्यूटेटर है, इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ टर्न. ओके, कीपिंग द रोटेशन इन वन डायरेक्शन. एक उसमें ये वर्क है कम्यूटेटर का, ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, कम्यूटेटर किस लिए यूज़ होता है, जैसे फैंस हैं, मिक्सर्स हैं, ग्राइंडर्स हैं, सब में गोल घुमाते हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वॉशिंग मशीन में भी होता है. इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं, एलिवेटर्स हैं, जिनमें हाफ टर्न्स के बाद क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो करता है कम्यूटेटर. दिस इज इलेक्ट्रिक मोटर. ओके, इलेक्ट्रिक मोटर अच्छे से पता होना चाहिए विद डायग्राम. इलेक्ट्रिक जनरेटर, इट इज़ डिवाइस जिसमें मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है. ठीक है, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये सारा चैप्टर जो है इसी पे बेस्ड है. कंडक्टर इज रिलेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा. करंट इंड्यूस होगा इसमें भी. ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड ऑन, किस चीज़ों पर डिपेंड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी. नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, कितने टर्न्स इन कॉइल हैं. ठीक है, स्पीड ऑफ रोटेशन कितनी हो रही है, स्ट्रेंथ कितनी कैसी है मैग्नेटिक फील्ड की, स्ट्रॉन्ग है कि कम है. द एंगल बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इस पे ये डिपेंड करेगा. द कॉइल इज रोटेटेड, यहाँ पे मैकेनिकली हमने रोटेट किया इसको. ड्यू टू रोटेशन मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा. ठीक है, कॉइल के साथ कॉइल में जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा विद टाइम. दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, ईएमएफ को इंड्यूस करेगा कॉइल में. ईएमएफ से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा. इस करंट से ही हम क्या बनाएंगे, इसको
इसी को हम स्टोर करेंगे, इसी से हम आगे वर्किंग कराएंगे, जिससे मोटर हो या जनरेटर्स हों ये यूज़ होते हैं। ठीक है, एसी जनरेटर्स में क्या है, करंट अल्टरनेट जो है, जैसे एसी क्या होता है, ऐसे अल्टरनेट चलता है। ठीक है, वही यहाँ पे करंट अल्टरनेट्स डायरेक्शन पीरियडिकली। और डीसी जनरेटर में क्या है, कम्यूटेटर इज़ यूज टू रेक्टिफाई द करंट सो दैट इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। ये करता है क्या, कम्यूटेटर। फंक्शंस क्या है, टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू जनरेट एसी और डीसी डिपेंडिंग ऑन टाइप। जैसा आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर होगा, अगर एसी जनरेटर तो एसी प्रोड्यूस करे, डीसी जनरेटर तो डीसी। ये किस में यूज़ होता है, पावर प्लांट्स में यूज़ होता है, थर्मल पावर प्लांट्स में, व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल यूज़ में, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स में, बैकअप पावर सिस्टम में, या हॉस्पिटल्स में। ओके, सो दिस वाज इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब एक बार एक रीकैप कर लेते हैं इसका। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, दिस इज फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर। ठीक है, जब भी इसमें क्या होगा, चेंज होगा इन मैग्नेटिक फ्लक्स, पूरी इसकी जो वर्किंग है, पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है। इसी से क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ फोर्स जो है वो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अगर कोई चेंज नहीं हो रहा मैग्नेटिक फ्लक्स में तो करंट भी नहीं इंड्यूस होगा। ओके, देन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। अगर हमने सोलेनॉइड लगाया है, हमने कॉपर कॉइल लगाया है, उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा। देन ऐसा यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, वेबर होती है। ठीक है, इंडक्टेंस की क्या होती है, हेनरी होती है। ठीक, एनी चेंज इन फ्लक्स, उससे क्या होगा, इंड्यूस होगा करंट। ठीक, फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लिंक्ड है किससे, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लिंक्ड है किससे, क्लोज्ड सर्किट चेंज से। एक सर्किट में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, और इसमें क्या बनेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी। सेकेंड लॉ क्या है कि जो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा, जितनी क्वांटिटी होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स के, जितना वो चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज जितना वो चेंज हो रहा है उसके क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक, लेंस लॉ क्या है, अब ये जो इंड्यूस्ड करंट हमको मिला है, इसकी हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन क्या होगी, जो अपोज करेगी क्या, चेंज को, अपोज द चेंज एट दैट प्रोसेस। इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोजेज द कॉज। तो इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये सपोर्ट करता है कि जो यहाँ पे क्या है, एक अपोजिंग फोर्स भी लग रही है इक्वल बैलेंस करने के लिए। देन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल दोनों हमने पढ़ा है। जो आपका राइट हैंड रूल है ये आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज़ होगा। ठीक है, कैसे हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं इंड्यूस्ड करंट को, जब भी देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल तब ये प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर लिंक्ड है कॉइल से तब ये चेंज होगा। ठीक है, मोशन या चेंज कंपलसरी है अगर इसमें पूरी वर्किंग करानी है तो। और सबसे इम्पोर्टेंट है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जितनी भी ये डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इसी पे डिपेंड है, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो इसमें जो है आपको बहुत हाई वेटेज ये टॉपिक है। एंड इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर तो ये क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, नॉट न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नहीं है इसमें कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो अगर आपको लेक्चर समझ में आया सो कमेंट करिएगा और अपने जो भी डाउट्स हैं उनको भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।